आज से कुछ साल पहले कुछ प्रोफेशनल माउंटेनर्स जो दुनिया के सबसे खतरनाक पहाड़ों की चोटियों पर पहुंच चुके थे, एक फैसला लेते हैं। वो सोचते हैं अब माउंट कैलाश पर चढ़ते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये फैसला उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक फैसला बनने वाला है। वो चढ़ना शुरू करते हैं, काफी ऊंचाई तक पहुंच भी जाते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद कुछ अजीब होने लगता है। उनके नाखून बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं, बालों की लंबाई असामान्य तरीके से बढ़ने लगती है। उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे उनकी उम्र बहुत तेजी से बढ़ रही हो, मानो वो कुछ ही घंटों में बूढ़े हो जाएंगे। डर के मारे वो तुरंत फैसला लेते हैं अब और ऊपर नहीं जाना और वापस लौट आते हैं। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। इस घटना के एक साल के अंदर अंदर उन सभी माउंटेनर्स की एक मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो जाती है। तो सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या छुपा है माउंट कैलाश में? 2001 में जब चीन इस रहस्य को समझने के लिए एक हेलीकॉप्टर भेजता है, तो उन्हें कुछ ऐसा मिलता है कि उसी साल माउंट कैलाश पर क्लाइंबिंग पूरी तरह बैन कर दी जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, जब नासा सैटेलाइट से इसकी स्टडी करता है तो कुछ ऐसी इमेजेस सामने आती हैं जो पूरी दुनिया को शॉक कर देती है। कुछ लोग कहते हैं यहाँ एलियंस रहते हैं, तो कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ खुद भगवान शिव रहते हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव पार्वती के साथ पिछले 21,000 सालों से मेडिटेट कर रहे हैं। कैलाश पर्वत के अंदर एक हिडन शहर है। Took one strand of what is there on that mountain. You won't believe. I was almost 10 to 15 years younger. तो चलिए आज साइंस की मदद से समझते हैं द मिस्ट्री ऑफ माउंट कैलाश। माउंट कैलाश की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से कम है, फिर भी आज तक केवल एक इंसान इसके ऊपर तक पहुंच पाया है, जबकि एवरेस्ट पर 7,000 से ज्यादा लोग चढ़ चुके हैं। ऐसा क्यों? एक बार बेहद एक्सपीरियंस रशियन माउंटेनियर एक शॉर्ट रूट ढूंढते हैं, चढ़ाई शुरू करते हैं, लेकिन कुछ ही दूरी पर पहुंचकर उन्हें अंदर से एक फीलिंग आती है, यहाँ चढ़ना सेफ नहीं है। वो तुरंत वापस लौट आते हैं और नीचे आकर कहते हैं इस पहाड़ पर किसी को नहीं चढ़ना चाहिए। ऐसा ही हुआ जब चीन के एक मशहूर माउंटेनियर राइनहोल्ड मैसनर से कैलाश पर चढ़ने को कहा। वही इंसान जो बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट पर चढ़ चुका है। उनका जवाब था, यह पहाड़ इंसानों ने नहीं बनाया। अब बात आती है 2001 के हेलीकॉप्टर इंसिडेंट की। जब 2001 में चीन सोचता है अगर इंसान नहीं जा सकता तो क्या हुआ, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम उसे भेजेंगे। इसलिए वो एक हेलीकॉप्टर भेजता है एकदम क्लियर वेदर में। लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर ऊपर जाता है, अचानक काले बादल, तेज तूफान और प्लेन क्रैश होने जैसी हालत आ जाती है। पायलट तुरंत वापस लौट जाता है और उसी साल माउंट कैलाश क्लाइंबिंग परमानेंटली बैन कर दी गई। अब इस रहस्य को समझते हैं हम 4 पॉइंट्स में। पॉइंट 1, जियोग्राफी ऑफ माउंट कैलाश। 1962 के पहले माउंट कैलाश भारत का ही हिस्सा था, लेकिन युद्ध के बाद ये चीन के पास चला गया। सबसे हैरान करने वाली बात, यहाँ से 4 नदियाँ निकलती है चारों दिशाओं में, और पास ही है 2 झीलें, मानसरोवर और राक्षसताल। मानसरोवर ऐसी झील है जिसका पानी मीठा और पवित्र माना जाता है, लेकिन इतनी ठंड में भी कभी उसका पानी जमा नहीं है। राक्षसताल खारा और बेजान पानी कभी कभी अचानक गायब हो जाता है। और सबसे अजीब बात, जहाँ ज्यादा धूप पड़ती है वहीं पर ज्यादा बर्फ है, इसलिए इसे कहा जाता है एक्सिस मुंडी, द सेंटर ऑफ अर्थ। अब आता है पॉइंट नंबर 2, लाइट एंड साउंड मिस्ट्री। 1999 में एशियन साइंटिस्ट अर्नस्ट मुल्दासेव यहाँ रिसर्च करते हैं। वो दावा करते हैं माउंट कैलाश एक मैन मेड पिरामिड है। रात में 7 अलग अलग रंगों की रोशनी और अजीब वाइब्रेशन। 2015 की स्टडी में पता चलता है यहाँ पत्थरों में असामान्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है। नासा भी कंफर्म करता है यहाँ का मैग्नेट फील्ड नॉर्मल नहीं है, बल्कि सामान्य रूप से बहुत हाई लेवल की मैग्नेटिक फील्ड पाई जाती है इन पत्थरों में। अब बढ़ते हैं हमारे पॉइंट नंबर 3, द डायलेशन थ्योरी की तरफ। यहाँ लोगों को लगता है कि समय तेज चल रहा है। साइंस इसके 3 कारण बताती है। पहला है हाई यूवी रेज। यहाँ यूवी किरणें बहुत स्ट्रांग है जो सेल्स को डैमेज करती हैं और बॉडी उन्हें रिपेयर करने के लिए तेजी से काम करती है, जिससे बुढ़ापा जल्दी दिखने लगता है। सेकेंड रीजन है मेटाबॉलिज्म। कम ऑक्सीजन में मेटाबॉलिज्म रेट इतना बढ़ जाता है कि शरीर की ऊर्जा जल्दी खत्म होने लगती है। अब तीसरा कारण है मैग्नेटिक फील्ड। नासा के अनुसार यहाँ की बेहद शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड इंसान के हार्मोनल सिस्टम को प्रभावित करती है, जिससे समय बीतने का एहसास बदल जाता है।
अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 4, द स्पिरिचुअल पावर। वो इकलौता इंसान जो शिखर तक पहुंचा हो। महाभारत के अनुसार केवल युधिष्ठिर ही कैलाश की ऊंचाई तक पहुंच पाए थे, क्योंकि वे सत्य के मार्ग पर चले थे। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री के अकॉर्डिंग 14वीं सदी के तिब्बती योगी मिलारेपा को इकलौता इंसान माना जाता है जिन्होंने अपनी स्पिरिचुअल पावर से शिखर को छुआ। उनके अलावा जिसने भी कोशिश की उसे या तो रास्ता भटकने का एहसास हुआ या मन में अजीब सा डर बैठ गया। 2001 में चीन के हेलीकॉप्टर मिशन के दौरान अचानक मौसम का बिगड़ना और फिर हमेशा के लिए चढ़ाई को बैन कर देना कई मिस्टीरियस और अनसॉल्व्ड सवाल छोड़ गया। आखिर ये इलाका नो फ्लाइंग जोन क्यों है? आसपास भूकंप आते हैं पर कैलाश की जमीन कभी क्यों नहीं हिलती? क्या वाकई में पहाड़ के अंदर कोई हायर सिविलाइजेशन रह रही है? आपका इसके बारे में क्या सोचना है? क्या यह विज्ञान के पहुंच से बाहर की कोई शक्ति है? कमेंट्स में जरूर बताएं और इस मिस्टीरियस स्टोरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी और मिस्टीरियस और अनसॉल्व्ड टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे एक्साइटिंग। हर हर महादेव।